ओके, तो हम पढ़ते हैं कि जो आपका एंजाइम है वो आपके सबस्ट्रेट के रेट पे कैसे डिपेंड करता है। तो जैसे हम सबसे पहले कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी जो है आपकी एंजाइमेटिक रिएक्शन की वो सबसे पहले तो बढ़ेगी। द रिएक्शन अल्टीमेटली आपकी एक मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंचेगी, उसके बाद जो है आपका फर्दर इंक्रीज़ नहीं होगा। यदि हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे भी तो भी आपका जो है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाने पे भी जो आपकी एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो उसकी वेलोसिटी जो है वो एक्सीड नहीं करेगी। दिस इज़ बिकॉज एंजाइम मॉलिक्यूल आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड आफ्टर सेचुरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल देयर इज़ नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल टू बाउंड टू द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। देखो, आप सबस्ट्रेट तो बढ़ा रहे हैं पर एंजाइम्स तो लिमिटेड हैं, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जितने बन गए फास्ट उतने बन जाएंगे। उसके बाद आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते रहो, एंजाइम्स ही नहीं है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहे हैं the activity of enzyme is also sensitive to the presence of specific chemical that bind to the enzyme. When binding of chemical stuff shuts off enzyme activity, the process is called इनिबिशन एंड द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इनिबिटर। तो कुछ केमिकल्स होते हैं जो यदि आपके एंजाइम से बाइंड कर देते हैं, बाइंड हो जाते हैं, तो वो अफेक्ट करते हैं आपके रिएक्शंस के रेट को। जैसे कि कुछ केमिकल्स होते हैं, यदि वो एंजाइम से आके बाइंड हो गए तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को बंद कर देते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनिबिशंस, और इन केमिकल्स को हम बोलते हैं इनिबिटर्स। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं व्हेन इनिबिटर क्लोजली रिसेंबल द सबस्ट्रेट, बहरूपिया बन के आ गया इनिबिटर। इनिबिटर आपका सबस्ट्रेट के जैसा दिख रहा है, तो उससे क्या होगा, आप वो यदि वो बाइंड कर गया, आप सबस्ट्रेट देखो जो एक्टिव साइड है, ठीक है, वो आपके पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए है, लेकिन आपका इनिबिटर भी सबस्ट्रेट के जैसा दिख रहा है। ठीक है, अब इनिबिटर भी सबस्ट्रेट के जैसा दिख रहा है, तो वो क्या करेगा, वो बाइंड नहीं कर पाएगा एंजाइम से। वो सबस्ट्रेट तो बाइंड नहीं कर पाया और जल्दी से जाके इनिबिटर बाइंड कर गया, तो आपकी रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक है, अब रिएक्शन नहीं होगी और इनिबिटर बाइंड कर गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। वो कॉम्पिटिशन कर रहा है आपका सबस्ट्रेट से एंजाइम पर बाइंड करने के लिए। ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज विद द सबस्ट्रेट, द इनिबिटर competes with the substrate for the substrate binding side of the enzyme. Consequently, the substrate cannot bind. उससे क्या होगा, आपका substrate bind नहीं कर पाएगा और as a result the enzyme action decline. इनिबिशन ऑफ एग्जाम्पल दिया गया आपको, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। इनिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट। मेलोनेट क्या इनिबिटर है? ठीक है, इनिबिट किसको कर रहा है? इनिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज which closely resemble the substrate succinate in the structure. Such competitive inhibitors are often used to control the bacterial pathogen. Bacterial pathogen को control करने के लिए हम ये competitive inhibition reactions करवाते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं classification and the nomenclature of enzyme। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, 5 तरीके की पढ़ेंगे। ऑक्सीडो रिडक्टेज, डिहाइड्रोजिनेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइजेज, आइसोमरेज, लाइगेसेस। तो क्या बोल रहे हैं, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम हैव बीन डिस्कवर्ड, आइसोलेटेड एंड स्टडीड। थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम डिस्कवर हो चुकी हैं, उनको हम आइसोलेट करके स्टडी भी कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ दिस एंजाइम हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइज। कौन सी एंजाइम किस तरीके की रिएक्शन को कैटलाइज कर रही है, उसके बेसिस पे उनको हम डिफरेंट ग्रुप में रख सकते हैं। एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस, ईच विद 14 to 13 सब क्लासेस, 4 to 13 सब क्लासेस एंड नेम्ड अकॉर्डिंग बाय द 4-digit नंबर। तो देखो क्या है कि एंजाइम्स को हमने मेनली 6 क्लासेस में डिवाइड किया है और 4 to 13 इनकी सब क्लासेस हैं। ठीक है, अभी हमें सिर्फ क्लासेस पढ़नी है, कौन कौन सी, ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजिनेज पढ़ते हैं। एंजाइम विच या फिर रिडक्शन हो रहा होगा या फिर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। देखो सबसे पहले एंजाइम रिड्यूस्ड है, एंजाइम ऑक्सीडाइज, तो इससे क्या होगा, ये जो सबस्ट्रेट रिड्यूस था वो ऑक्सीडाइज हो गया और ये क्या था, रिड्यूस हो गया। तो बोल रहे हैं एंजाइम विच कैटलाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन द 2 सबस्ट्रेट। कुल मिलाकर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज क्या कर रहा है, देखो सबस्ट्रेट के साथ ये वाला ग्रुप लगा है, ये वाला ग्रुप आके लग गया, तो क्या हो गया, क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया ना। एंजाइम कैटलाइजिंग द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप।
G group other hydrogen between a pair of substrate S and S डैश एग्जाम्पल दिया गया। आपको एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली रिएक्शन में हो क्या रहा है। हाइड्रोलेज में क्या है, एंजाइम कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। यदि हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो उसको हम बोल देते हैं हाइड्रोलेज करवा रहे होंगे। तो क्या हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, जैसे CC कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये कार्बन हैलाइड बॉन्ड है ये, मतलब और कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं लाइजेसेस, एंजाइम दैट कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लीविंग द डबल बॉन्ड। देखो यदि हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो वो तो वो हाइड्रोलेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें, यदि हाइड्रोलिसिस के अलावा यदि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो उसको हम बोल देते हैं लाइपेसेस। जैसे इसमें देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इनका बॉन्ड बन गया और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया। फिर देखते हैं आइसोमेरेज, इंक्लूड ऑल एंजाइम कैटलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल और द, यदि ये सब हो रहा है ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स का इंटर कन्वर्जन हो रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, आइसोमरेज हो जाएगा। लाइगेसेस में क्या होगा, एंजाइम कैटलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ द टू कंपाउंड, एग्जाम्पल एंजाइम विच कैटलाइज ज्वाइनिंग ऑफ दो कंपाउंड की यदि लिंकिंग हो रही है तो वो लाइगेसेस करेंगे। लाइगेस मतलब क्या, चिपकाना, तो वो क्या कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड, ये कौन करवाता है, लाइगेसेस करवाता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कोफैक्टर्स।